श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जयकारा शेरावाली रावल सच्चे दरबार की जय। तत्व चिंतामणि व्यापार से मुक्ति, इस विषय पर श्रवण करेंगे। असत्य, कपट और लोभ आदि त्याग करके यदि भगवत प्रत्यर्थ न्याय युक्त व्यापार किया जाए तो वही मुक्ति का मुख्य साधन बन सकता है। मुक्ति में प्रधान हेतु भाव है, क्रिया नहीं है। शास्त्र विधि के अनुसार सकाम भाव से यज्ञ, दान, तप यदि उत्तम कर्म करने वाला मुक्ति नहीं पाता, सकाम बुद्धि के कारण वह या तो उस सिद्धि को प्राप्त होता है जिसके लिए वह उक्त सत्कार्य करता है, या निश्चित काल के लिए स्वर्ग को प्राप्त करता है। परंतु निष्काम भाव से किया हुआ अल्प कर्म भी मुक्ति का हेतु बन सकता है। इसलिए सकाम कर्म को तुच्छ और अल्प कहा है। कुछ भी न करने वाले की अपेक्षा सकाम यज्ञ आदि कर्म करने वाले बहुत ही उत्तम हैं और इन लोगों को प्रोत्साहन ही मिलना चाहिए। परंतु सकाम भाव रहने तक वह कर्म स्त्री, धन, मान बढ़ाई या स्वर्ग आदि के अतिरिक्त परम पद की प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं होता। इसी से गीता में भगवान ने सकाम कर्म को निष्काम की अपेक्षा नीचा बताया है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 में 42वां श्लोक, 43वां श्लोक, 44वां श्लोक और अध्याय 7 में 20वां, 21वां, 22वां श्लोक, अध्याय 9 में 20वां और 21वां श्लोक। पक्षांतर में निष्काम कर्म की प्रशंसा करते हुए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में 40वें श्लोक में कहा है कि नेहा विक्रम मनासी अस्ति प्रत्यावायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयाता। कि इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और विपरीत फल रूप दोष भी नहीं होता। इसलिए इस निष्काम कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से उद्धार कर देता है। अतएव मुक्ति कमियों को निष्काम कर्म का आचरण करना चाहिए। मुक्ति के लिए आवश्यकता ज्ञान की है, किसी अन्य बाह्य उपकरण की नहीं। इसी से मुक्ति का अधिकार साधन संपन्न होने पर सभी को है। व्यापारी भाइयों को व्यापार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वे यदि चाहे तो व्यापार को ही मुक्ति का साधन बना सकते हैं। भगवान ने वर्ण धर्म का वर्णन करते हुए कहा है श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में 46वां श्लोक, कियता प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वविधम ततम तव कर्माणाम तम भक्ष्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवः। कि जिस परमात्मा से सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सर्व जगत जल से बर्फ की भांति व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूज कर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इस मंत्र के अनुसार वैश्य अपने वर्णोचित कर्म व्यापार के द्वारा ही भगवान को पूज कर परम सिद्धि पा सकते हैं। इस भावना से व्यापार करने वाले सरलता और सुगमता के साथ संसार का सब काम सुचारू रूप से करते हुए भी मनुष्य जीवन के अंतिम ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं। लोभ या धन की इच्छा से न कर कर्तव्य बुद्धि से व्यापार करना चाहिए। कर्तव्य बुद्धि से किए हुए कर्म में पाप नहीं रह सकते। पाप होने का कारण लोभ और आसक्ति है। कर्तव्य बुद्धि में इनको स्थान नहीं है। कर्तव्य बुद्धि के व्यापार से अंतःकरण की शुद्धि और ईश्वर की प्राप्ति होती है। शुद्ध अंतःकरण से तत्व ज्ञान की स्फुरना होती है और उससे भगवत कृपा होने पर परम पद की सुलभता से प्राप्ति होती है। परम पद प्राप्ति करने की इच्छा न रखकर केवल भगवत प्रत्यर्थ व्यापार करने वाला और भी उत्तम तथा प्रशंसनीय है। गीता के उपर्युक्त मंत्र के अनुसार जब यह विवेक हो जाता है कि सारा संसार ईश्वर से उत्पन्न है और वह ईश्वर ही समस्त संसार में स्थित है, तब फिर उसका विस्मरण कभी नहीं हो सकता। परमात्मा के इस चेतन और विज्ञान स्वरूप की नित्य जागृति रहने के कारण माया या अंधकार के कार्य रूप काम
क्रोध, लोभ, मोह आदि शत्रु कभी उसके समीप ही नहीं आ सकते। जैसे आजकल दुकानदार भाई अपने दुकान पे एक बोर्ड लगा कर रखते हैं कि ग्राहक ही भगवान है, ग्राहक भगवान का रूप है। तो अब उस ग्राहक को अगर कोई व्यापारी भाई ठग रहा है, लूट रहा है, तो एक तो लिखा है कि ग्राहक भगवान का रूप हो, यानी कि वो भगवान को ही लूट रहा है साक्षात, ऐसा मानना चाहिए। तो व्यापार प्रकाश में अंधकार को स्थान कहाँ है? तो व्यापार में असत्य, छल, कपट आदि करने की प्रवृत्ति काम, लोभ आदि दोषों के कारण ही होती है। जब काम, लोभ आदि का अभाव हो जाता है तब व्यापार स्वतः ही पवित्र बन जाता है। जब विचारणीय प्रश्न यह है कि उस व्यापार से ईश्वर पूजा कैसे हो जाए। पूजा के लिए शुद्ध वस्तु चाहिए। पाप रहित व्यापार शुद्ध तो हो गया, पर पूजा कैसे हो? पूजा यही है कि लोभ के स्थान में ईश्वर प्रीति की भावना कर ली जाए। यही पतिव्रता रमणी की भांति समस्त कार्य ईश्वर प्रत्यर्थ, ईश्वर के आज्ञा अनुसार हो। ऐसे व्यापार कार्य में किसी दोष को स्थान नहीं रह जाता है। और यदि कहीं भ्रम से अनजान में कोई दोष हो भी जाता है तो वह दोष नहीं समझा जाता, कारण उसमें सकाम भाव नहीं है। यदि कोई मनुष्य स्वार्थ, मान बढ़ाई का सर्वथा त्याग करके लोक सेवा के कार्य में लग जाता है और कभी दैव योग से उसे कोई भूल बन जाती है, तब भी उसे कोई दोष नहीं देते और न उसे दोष लगता है। यह स्वार्थ त्याग का, निष्काम भाव का महत्व है। यदि कोई कहे कि स्वार्थ बिना व्यापार में प्रवृत्ति ही नहीं होगी, जब कोई स्वार्थ ही नहीं तब व्यापार कोई क्यों करेगा? इसके उत्तर में यह कहा जाता है कि स्वार्थ देखने की इच्छा हो तो इसमें बड़ा भारी स्वार्थ भी समाया हुआ है। अंतःकरण की शुद्धि होकर ज्ञान उत्पन्न होना और उससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाना, क्या यह कम स्वार्थ है? यही तो परम स्वार्थ है। और पर इस स्वार्थ की बुद्धि भी जितने अंश से अधिक त्याग की जाए उतनी ही जल्दी सिद्ध होती है। स्वार्थ बुद्धि हुए बिना लोग प्रवृत्त नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पर यह स्वार्थ बतलाया गया है। नहीं तो स्वार्थ के लिए किसी कर्म में प्रवृत्त होना बहुत उत्तम बात नहीं है। यदि यह शंका हो कि लोभ बुद्धि रखे बिना भी तो व्यापार में नुकसान होगा, कभी लाभ होना संभव नहीं। यदि ऐसा है तो फिर यह काम केवल धनी लोग ही कर सकते हैं, सर्वसाधारण के लिए यह उपाय उपयुक्त नहीं है। पर ऐसी बात नहीं है। एक ईमानदार तथा गुमास्ता मालिक की आज्ञा अनुसार मालिक के लिए बड़ी कुशलता से आलस्य और प्रमाद छोड़कर दुकान का काम करता है। मालिक से अपनी उन्नति चाहने के लिए और उसके सिवा दुकान के किसी काम में उसका कोई स्वार्थ नहीं है, न उसे अन्य स्वार्थ बुद्धि ही है। इस कार्य में कहीं उन्नति में बाधा नहीं आती। इसी प्रकार भक्त अपने भगवान की प्रीति रूप स्वार्थ का आश्रय लेकर सब कुछ भगवान का समझकर उसकी आज्ञा अनुसार सारा कार्य करे तो उसकी उन्नति में कोई बाधा नहीं आ सकती। रही धन की बात, तो धनवान निस्वार्थ बुद्धि से कार्य कर सकता है, गरीब नहीं कर सकता। यह मानना भ्रम मूलक है और दृष्टांत तो प्रायः इसके विपरीत मिला करते हैं कि धन तो निस्वार्थ भाव में बाधक होता है। जो स्वार्थ बुद्धि से सर्वथा छूटा हुआ हो उसकी बात तो दूसरी है। नहीं तो धन से अहंकार, ममता, लोभ और प्रमाद उत्पन्न हो ही जाते हैं। न्याय युक्त निस्वार्थ व्यापार के लिए अधिक पूंजी की भी आवश्यकता नहीं है। वास्तव में इसमें थोड़ी या ज्यादा पूंजी का प्रश्न नहीं है। सारी बात निर्भर है कर्ता की बुद्धि पर। एक पूंजीपति निस्वार्थ बुद्धि न होने से बड़ी पूंजी के व्यापार से गरीबों की सेवा नहीं कर सकता, पर एक तेल नमक भूजा बेचने वाला गरीब दुकानदार निस्वार्थ बुद्धि होने के कारण संसार की सेवा करने में समर्थ होता है। बड़ा व्यापारी पाप बुद्धि से नरकों में जाता है, परंतु पान सुपारी बेचने वाला निस्वार्थी भक्त गरीब जनता रूप परमात्मा की सेवा करके परम पद को प्राप्त कर सकता है। दुकानदार को यह बुद्धि रखनी चाहिए कि उसकी दुकान पर जो ग्राहक आता है वह साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप है। जैसे लोभी दुकानदार झूठ कपट करके, दिखौआ, आदर सत्कार या प्रेम करके हर तरह से ग्राहक को ठगना चाहते हैं, वैसे ही इस दुकानदार को चाहिए कि वह सच्ची सरल बातों से सच्चे प्रेम के साथ ग्राहक को सब बातें यथार्थ समझाकर उसका हित बताने में हित होता हो वही करे। लोभी की दुकान पर जैसे ग्राहक बार बार नहीं आया करते, क्योंकि आए ग्राहक को ठग लेने में
ही वह अपना कर्तव्य समझता है और ऐसा ही दुकानदार आजकल चतुर और कमाऊ समझा जाता है। इसी प्रकार यह समझकर कि ग्राहक रूपी परमात्मा बार बार नहीं आते, इनकी जो कुछ भी सेवा मुझसे हो जाए सो थोड़ी है, उसके साथ पूरी तरह से उसके हित को देखते हुए पूर्ण सत्यता का व्यवहार करना चाहिए। संसार का सब धन परमात्मा का है और हम सब उसकी प्रजा है। परमात्मा ने योग्यतानुसार सबको खजाना संभाल कर हमें उसकी रक्षा और यथा योग्य व्यवहार की आज्ञा दी है। अतएव कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। जिसके पास अधिक रुपए है और ज्यादा काम जिम्मे है वह बड़ा है और कम वाला छोटा है, सो बात नहीं है। छोटे बड़े सबको एक दिन सब कुछ दूसरों को सौंपकर मालिक के घर जाना पड़ता है। जो मालिक का काम ईमानदारी से चलाकर जाता है वह सुख से जाता है और तरक्की पाता है। मालिक के मन चढ़ जाने पर मालिक के बराबर हिस्सेदार भी बन सकता है और जो बेईमानी से मालिक की चीजों की अपनी समझकर कर्तव्य भूलकर छल कपट करके जाता है वह दंड का और अवनति का पात्र होता है। एक पिता के कई पुत्र हैं, सबका दुकान में समान हिस्सा है, पर सब अलग अलग काम देखते हैं। एक सठाई करता है और एक दुकानदारी करता है, एक रोकड़ का काम देखता है, एक घर का काम देखता है, एक रुपये उगाने का काम करता है। सभी उस एक ही फर्म की उन्नति में लगे हैं। पिता ने काम बांट दिए हैं, उसी तरह काम कर रहे हैं और इनमें हिस्से के हिसाब से कोई छोटा बड़ा नहीं है, परंतु अलग अलग अपना काम न कर यदि सभी सेठाई या सभी दुकानदारी करना चाहे तो सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसी प्रकार परम पिता परमात्मा के सब संतान भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। जो उसका सेवक बनकर निस्वार्थ भाव से उनके आज्ञानुसार कार्य करता है वही उसको अधिक प्यारा है। नाटक में नाटक का स्वामी यदि स्वयं एक मामूली चपरासी का पाठ करता है तो वह छोटा थोड़ी ही बन जाता है। जिसके जिम्मे जो काम हो उसे वही करना चाहिए। जिसका कार्य सुंदर और स्वार्थ रहित होगा उसी पर प्रभु प्रसन्न होंगे। अतएव प्राणी मात्र को परमात्मा का स्वरूप और पूजनीय समझकर झूठ कपट छल को त्याग कर स्वार्थ बुद्धि से रहित हो अपने अपने कार्य द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। मन में सदा यह भावना रखनी चाहिए कि किस तरह मैं इस रूप में मेरे सामने प्रत्यक्ष रहने वाले परमात्मा की सेवा अधिक कर सकूं। इस भावना से व्यापार आप ही सुधर सकता है और इससे एक व्यापारी दुकानदार बैठा हुआ कुछ भी व्यापार करता हुआ सरलता के साथ परमात्मा की सेवा कर उन्हें प्रसन्न कर सकता है। व्यापारी, दलाल, वकील, डॉक्टर, जमींदार, किसान सभी कोई अपनी अपनी आजीविका के पेशे द्वारा इस बुद्धि से परमात्मा की सेवा कर सकते हैं। सारी बात नियत पर निर्भर है। मालिक की पूंजी बनी रहे और आने वाले महाजनों की तरह से सेवा होती रहे, इसी भाव से सबको सबके साथ बर्ताव करना चाहिए। अपने अपने कर्मों द्वारा ग्राहकों को सरलता के साथ निस्वार्थ बुद्धि से सुख पहुंचाना ही स्वकर्म के द्वारा परमात्मा की पूजा करना है और इस पूजा रूप भक्ति से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं। इस भाव को जागृत रखने के लिए भगवान के नाम जप की आवश्यकता है। जैसे बिगुल की आवाज से सिपाही सावधान रहते हैं, ऐसे ही नाम जप की बिगुल बजाते रहकर मन इंद्रियों को सदा सावधान रखना चाहिए और बुद्धि के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 श्लोक संख्या 46 के मंत्र का बारंबार मनन और विचार कर तदनुसार अपने को बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। ऐसा हो जाने पर अनायास ही व्यापार के द्वारा मुक्ति हो सकती है। पहले आप लोगों ने सुना होगा कि व्यापार जगत में हमारे भाई बंधु जब हमारे दादा परदादा नाप तोल करते थे ना, तो जैसे 1 किलो 2 किलो नहीं करते थे। एक है राम 1, 2 राम 2, 3 राम 3, 4 राम 4, 5 राम 5, 6 राम 6, 7 राम 7। ऐसा इस प्रकार हर तौल के समय राम का नाम लेते थे कि राम का नाम लेने से वह तौल में सत्यता आती थी और उनके व्यापार में सुधार होता था और उनके व्यापार में सच्चाई होती थी। इसलिए ऐसे लोगों का व्यवहार और व्यापार कभी भी भ्रष्ट या नष्ट नहीं होता था और बड़ा सात्विक होता था। यह हम सबने देखा था और प्रायः आजकल यह व्यवहार व्यापार में लुप्त हो चुका है, जिसके कारण हम सब जो है व्यापार में एक दूसरे को ठगने और स्वार्थ भाव से ठगने
और लूटने का ही प्रयास में लगे रहते हैं। आजकल तो बहुत सारी साग सब्जियों को आप देखिए, लोग कहते हैं ना, इसको इंजेक्शन देके और इसको केमिकल द्वारा जल्दी बड़ा कर दिया जाता है, ताकि यह जो आज बच्चा था कल रात भर में इंजेक्शन के द्वारा बढ़ के तैयार हो गया। अब इन सब प्रकार से व्यवहार और व्यापार में अशुद्धता के कारण आज हम सभी पथभ्रष्ट हैं। क्या किसी दिन अगर हम वो उसी वस्तु का भक्षण नहीं करते हैं क्या? असावधानी आज हम जिसके लिए कर रहे हैं, क्या कल वो असावधानी हमारी नहीं होगी? अवश्य होगी। एक न एक दिन, किसी न किसी दिन अगर हमने उस वस्तु को नहीं खाया तो हो सकता है हमारा बच्चा कहीं स्कूल में पढ़ने गया है, कहीं नौकरी करने गया है, और उसी वस्तु को जिसको हमने इंजेक्शन देके बड़ा किया है, और वही वस्तु, वही जहर हमारे बच्चे ने अगर ग्रहण किया और वह खाकर बीमार पड़ा या स्वर्ग को सिधार गया, तो इसका दुष्परिणाम का कारण कौन बना? जिस व्यक्ति ने उस वस्तुओं को, उन फलों को, उन साग सब्जियों को इंजेक्शन देकर केमिकल के द्वारा बड़ा किया, और उसका दुष्परिणाम भी उसी को प्राप्त होता है। ऐसा कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, और पाप का किया हुआ पाप वापस पुनः लौट कर आता है। तो इसलिए प्रायः सतर्क बनिए और अपने काम की जिम्मेदारी को समझिए। आप सभी भाइयों से यही अनुरोध है कि यह कथा प्रसंग, व्यापार की शुद्धता आप जहाँ कहीं भी हो अपने व्यापारी वर्ग तक अवश्य पहुँचाएं, और उन व्यापारी वर्ग को इसको पूर्ण रूप से श्रवण करने की भी जिज्ञासा जताएं, और कहें कि आप इसका अनुसरण करें, जिससे आप दूसरे का हित न करके अपना तो हित कर ही सकते हैं, और जब आप अपना हित करेंगे तो दूसरों का हित अवश्य हो जाएगा। पहले अपने बारे में सोचिए कि कहीं यह जहर जो मैं उगा रहा हूँ कल बड़ा होकर कहीं किसी बाजार में, कहीं किसी होटल में, और कहीं किसी रेस्तरां में या किसी ढाबे में अगर मेरे ही बच्चे ने इस वस्तु को खा लिया तो कल क्या होगा? दुष्परिणाम यह होगा कि मैं अपने बच्चे से हाथ धो बैठूंगा या अपने परिवार से हाथ धो बैठूंगा। ऐसा भाव जब तक उस व्यापारी वर्ग के हृदय में उत्पन्न नहीं होगा, तब तक शुद्धता का विचार उसके मन में नहीं आएगा। तब तक हम सब जो है इसी धोखे में और इसी लूटपाट वाले व्यापार में फंसे रहेंगे, अन्यथा प्रायश्चित नहीं कर सकते। अभी भी देर नहीं हुई है मेरे व्यापारी भाइयों बंधुओं, आप लोगों से मैं करबद्ध अनुरोध यही करता हूँ, प्रार्थना यही करता हूँ कि हे किसान भाइयों, हे व्यापारी भाइयों, आप लोग जो है व्यापार में शुद्धता लाइए और व्यवहार में भी शुद्धता लाइए। जैसे ही व्यापार और व्यवहार में शुद्धता आएगी, आप पुनः एक बार फिर भगवत भक्ति जागरण करिए और भगवान राम के नाम लेकर उस व्यापार को करिए, ताकि जिससे वह व्यवहार और व्यापार और उन सामग्रियों में शुद्धता बनी रहे, जिससे मनुष्य प्राणी जो पहले 100 वर्ष जीता था, आज वही अन्न है ना, पहले वही अन्न खा के लोग 100 वर्ष तक जीवित रहते थे, 120 वर्ष तक जीवित रहते हैं। आज 60, 70, 80 तक जाना भी मुश्किल हो चुका है। इसका कारण यही है कि हम सब पतन की ओर बढ़ रहे हैं, ना कि हम सब जो है विज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए यह विज्ञान जो है हमें अंधकार में ढकेल रहा है। यह अच्छी बात है, विज्ञान शिक्षा देता है, परंतु क्या वह विज्ञान हमारे पूर्व अच्छे कार्यों को दूषित कर रहा है क्या? अगर इसका अनुभव हो रहा है तो उस दूषित कार्य को करने से वह विज्ञान हमें नहीं चाहिए, हमें तो ज्ञान चाहिए। वही ज्ञान जो पुराना हमारे पूर्वजों ने हमारे अंदर भरा था, उस ज्ञान को भूलकर आज हम किस विज्ञान की बात कर रहे हैं, जो हमें दुर्गंध युक्त अनेक नाना प्रकार की बीमारियां दे रहा है, नाना प्रकार के खतरनाक से खतरनाक जो है इलाज पैदा कर रहा है, और अनेकों प्रकार की भ्रांतियां पैदा हो रही है। और इसी जड़ से कोरोना जैसी महामारी हमारे देश में उत्पन्न हो रही है। अनेकों हैजा बीमारी, ये सब महाभयंकर बीमारियां उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण आज हम सब लोग जो है दुष्परिणाम स्वरूप कम समय में अल्पावस्था में ही स्वर्गहीन हो जाते हैं। तो अगर मेरी द्वारा इस वाणी से, अगर मेरी इस कथन से अगर किसी को कष्ट पहुंचे तो कृपया वह क्षमा करना, परंतु फिर भी आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सभी इस व्यापार में और अपने उपज पैदावार में शुद्धता लाएं और प्रयास करें इसमें शुद्धता लाने की। यही आप लोगों से अनुरोध है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।